हेलो दोस्त, आज हम ये स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछ देता है, कई सारे एग्जाम में पूछ देता है बौद्ध धर्म के बारे में। देखो एक बार एकदम डिटेल से एकदम जानेंगे एकदम। आज पार्ट 1 रहेगा, जितने महात्मा बुद्ध के बारे में है ना उतने बारे में जानेंगे और जन्म से रिलेटेड आज सब चीज़ जानेंगे हम। महात्मा बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाला वही व्यक्ति थे, महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था ना, महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। कहाँ? नेपाल में, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में। तो उनके जब जन्म हुआ था, जब जन्म हुआ ना वो 7 दिन बाद, के दिन बाद 7 दिन बाद उनके माता का मृत्यु हो गया था। जब माता का मृत्यु हो गया था उनका पालन पोषण यानी गौतम बुद्ध का पालन पोषण उसकी मौसी ने की थी। मौसी के नाम था गौतमी। यह पूछा था महात्मा बुद्ध के था ना, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। कुछ सिद्धार्थ लिखवाऊंगा हूँ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के विवाह हुआ था 16 साल की उम्र में हुआ था, मात्र 16 साल की उम्र में। पहले के रहता था, पहले जमाना में कम एज में शादी हो जाता सब लड़कियन के, लड़की कोई भी रहा कम एज में शादी हो जाता था। तो शादी हुआ था मात्र 16 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र में यशोधरा से विवाह हुआ था। केकरा से? यशोधरा। और जब विवाह हो गया ना तो वो 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग दिए। 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिए। मुझे क्या त्याग दिए? अपन इसलिए त्याग दिए थे, जब राज्य में अपना भ्रमण कर रहे थे ना महात्मा बुद्ध, मात्र 4 गो के देखे थे। क्या हो गया? 4 गो। देखो वो देखा था, वो गरीब आदमी देखा था, को बीमार आदमी देखा था, को बूढ़ा आदमी देखा था, वो लाख आदमी के देखे थे, महात्मा बुद्ध देखे थे। तो अपने सैनिक से पूछने लगे ये सब बता ताकि ये सब कौन है? कहा कि ये सब गरीब आदमी है, सब खाने पीने के लिए नहीं है इनके पास। तो कह रहे हैं कि ये अच्छा ये गरीब है। फिर आगे चल के फिर ठीक है बूढ़ा आदमी को देखा कि ये कौन है? बूढ़ा आदमी है। तो कह रहे हैं कि बूढ़ा ये कैसे हो गया कि आगे चल के सब बूढ़ा हो जाते हैं। वो कहें कि हम ही बूढ़ा हो जाएंगे। हाँ आप ही बूढ़ा हो जाइएगा। फिर देखे थे लाश के भी देखे थे, लाश कहे कि ये कौन है? अब तो कहने ये लाश है, लाश आदमी मरने के बाद ऐसी जाता है, खटिया पे जाता है। तो कहते हैं कि क्या हम भी ऐसी जाएंगे? हाँ ऐसी जाएंगे आप भी। तो वही तरह से फिर सोचने लगे होगा, एक से एक मन में भ्रमण आने लगा उनका होगा, भ्रमण यानी एक से एक दिमाग में चलने लगा। तो वही वजह से थे ना अपना घर छोड़ दिए थे। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिए थे। और घर छोड़ दिए थे तो फिर उन्हें ज्ञान की भटकने लगे, वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए भटकने लगे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो बोध गया में। कहा? बोध गया में। पूछ देगा महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में। ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना उपदेश दिए थे ना, सबसे पहले उपदेश और अपना मित्र के दिए थे। वो दिए थे सारनाथ में, यूपी में पड़ता है, यूपी में वो जगह का नाम है सारनाथ, वहाँ पर दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे ना, सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे तो श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में, वो भी यूपी में है। अब जो अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? अंतिम उपदेश पूछा है ना, तो अंतिम उपदेश दिए थे कुशीनगर में। वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गया है। वो मृत्यु क्या महावीर परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इतने ही सब देखो, सब बौद्ध धर्म के बारे में देखो। तो इस धर्म की शुरुआत महात्मा बुद्ध ने किया था। इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। इनके जन्म के 7 दिन बाद माता की मृत्यु हो गया। इनका पालन पोषण इसकी मौसी गौतमी ने किए। इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से हुआ। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में यानी 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए, जो पाली भाषा में, वो भूल गए थे कहानी बताने समय, पाली भाषा में। इनको भी आगे क्वेश्चन के इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। सही बात है, बता दो। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। फिर इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए और वहीं पर इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, आज की सीरीज में इतने ही रहने देते हैं। तब तक आप लोग याद कर लीजिएगा इतना, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बताएंगे। फिर तब तक के लिए धन्यवाद।